हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। टॉपिक आप सभी इत्तेफाक रखेंगे, ये रंग भेद के बारे में है जो हम कलर के आधार पर लोगों में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि ये गोरा है, ये काला है। राइट अप इसी बारे में है। राइट अप की हेडिंग है, कैप्शन जो है, "कानी कुश्रुति ऑन कलरिज्म, आवर प्रेजुडिसेस आर नॉट जस्ट स्किन डीप"। तो कुछ दिन पहले मैंने ये राइट अप पढ़ा, तो मैं पहले बता दूँ कि कानी कुसरुती जिनका यहाँ ज़िक्र हुआ है, ये कौन है? तो कानी कुसरुती एक इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल हैं और ये केरला बेस्ड हैं। अपने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रोल्स के लिए ये जानी जाती हैं और पैट्रियार्की और कलरिज़्म और सोशल जस्टिस के मुद्दों पर ये काफ़ी सक्रिय रहती हैं और काफ़ी बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट करती हैं और अभी इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला है केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में। तो ये तो हुआ इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कानी कुसरुती कौन है। तो कानी कुसरुती कहती हैं कि अपने इंटरव्यू में कि जब वो छोटी थी तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो अपने कलर के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता था क्योंकि ये डार्क स्किन्ड हैं। तो इनको बहुत ही ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ करते थे। लोग कहते थे कि तुम लाइट कलर पहनो, डार्क कलर मत पहनो और डार्क कलर तुम पे सूट नहीं करेगा या तुम डार्क कलर में कई लोग ये भी बोलते थे कि डार्क कलर में तो तुम छुप ही जाओगी, इनविजिबल हो जाओगी। तो इस तरीके के कमेंट्स सुनते हुए ये बड़ी हुईं, लेकिन क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, मेंटली स्ट्रॉन्ग थीं और इनको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला, इसलिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रो कर पाईं और इन चीज़ों से इन्हें बुरा तो लगता था ऐसे कमेंट्स, लेकिन कभी इन्होंने इससे हताश नहीं हुईं और इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाकर वो आगे बढ़ती गई और आज वो एक वेल नोन एक्ट्रेस है। आप लोग कभी सर्च करेंगे गूगल पे तो आप देखिएगा कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो राइट अप जो है वो इसी बारे में है और उनका ये कहना है कि लोग जो हैं वो हमेशा ही कलर के आधार पर लोगों को जज करते हैं कि भई अगर ये गोरा है तो सुंदर है, अगर काला है तो सुंदर नहीं है। कई लोग लिबरल बनने के लिए कहते हैं कि अरे काला है तो क्या हुआ? है तो बहुत सुंदर, आपके फीचर्स तो बड़े अच्छे हैं। लेकिन कहीं न कहीं डीप डाउन इनसाइड वो भी इस चीज़ को मन से सपोर्ट नहीं करते। अगर उन्हें पिक करने को कहा गया है, कभी चूज़ करने को कहा गया तो वो भी चाहेंगे कि भई कोई फेयर स्किनी हो या घर में बहू आए तो लोगों की ऐसी मंशा होती है कि भई बहू तो गोरी ही चाहिए। मैट्रिमोनियल एड्स में आप देखते हैं कि भई फेयर लड़की चाहिए, हमेशा फेयर लिखा होता है लड़की के साथ जब एड आता है मैट्रिमोनियल। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि हमने कहीं न कहीं इस खूबसूरती को कलर से जोड़ दिया है, खूबसूरती को की परिभाषा हमने ये दे दी है कि जो गोरा है वही खूबसूरत है और जो काला है शायद वो खूबसूरत नहीं है। तो इसीलिए इसी पर ये राइट अप जो है वो लिखा गया है। राइट अप जिसने लिखा है जिन्होंने, उनका नाम है शारदा मुरलीधरन और ये एक सेक्रेटरी पद पर आईएएस हैं, ये सेक्रेटरी पद पर काम करती हैं केरला गवर्नमेंट में और ये खुद भी एक डार्क स्किन्ड हैं और इन्होंने इनके जो हस्बैंड हैं वो भी सेक्रेटरी लेवल पर काम कर चुके हैं और लेकिन इनके हस्बैंड जो हैं वो फेयर हैं और ये डार्क स्किन्ड हैं। तो किसी ने इनको इनके किसी पोस्ट पर किसी ने कमेंट किया कि शारदा's tenure is as black as her husband was white। तो ये जो है किसी ने इनके टेन्योर से जो है या इनके कार्यकाल में जो ये काम कर रही हैं, उससे नाखुश होकर किसी ने ऐसा कहा कि शारदा का जो टेन्योर है, वो उतना ही ब्लैक है, जितने कि उनके हस्बैंड व्हाइट हैं। तो ये एक कलर डिस्क्रिमिनेशन हुआ और उनके हस्बैंड और उनके कलर के आधार पर, स्किन कलर के आधार पर जो है, उस पे टिप्पणी करते हुए किसी ने ये कमेंट किया। तो इसी बारे में उन्होंने ये राइट अप लिखा है। तो वो ये कहती हैं कि वो भी ये कहती हैं कि बचपन में क्योंकि हम लोग यही देख के बड़े हुए हैं कि भई गोरा प्रिटी, काला तो उतना खूबसूरत नहीं। तो सबके मन में कहीं न कहीं बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट है। तो बचपन में वो भी ये सोचती थी कि भई मेरे को ना व्हाइट और प्रिटी होना है और ताकि मुझे एक्सेप्टेंस मिले लोगों से जो है तवज्जो मिले, एक्सेप्टेंस मिले, लोग मुझे भी एक्सेप्ट करें। तो वो हमेशा अपनी मम्मी से कहती थी कि मम्मी क्या कोई ऐसा प्रोविज़न हो सकता है कि मैं वापस से आपके पेट में चली जाऊँ और वहाँ आप कुछ ऐसा करें कि मैं फिर से जब पैदा हूँ तो मैं गोरी पैदा हूँ। तो इस तरीके का एक सोचिए बच्चा अगर अपनी माँ से ये बात कह रहा है तो किस तरीके की उसकी भावना रही होगी और कितना वो दुखी हुआ होगा जब उसके ऊपर ऐसे रेशियल कमेंट्स और जो रंग के आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता होगा तो वही
ये बात वो कहती हैं अपनी मदर से और उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है राइट अप में भी कि उनके घर वाले भी ये बोलते थे कि अरे ठीक है और आस-पड़ोस वाले भी कहते थे, जो थोड़ा हमदर्दी रखते थे, वो उनसे हमदर्दी जताते हुए कहते थे, "क्या हुआ काली है तो इंटेलिजेंट, पढ़ने में तो बहुत अच्छी है, तो कुछ अच्छा कर ही लेगी अपने लिए।" तो ये भी देखा जाए तो एक तरीके से कोई सांत्वना देने वाली बात नहीं हुई है कि आप उसको कह रहे हो कि काली है तो क्या हुआ, इंटेलिजेंट तो है, अपने लिए कुछ अच्छा कर लेगी। तो ये भी कहीं न कहीं सांत्वना देने वाली बात नहीं है, कहीं न कहीं ये बताने की ज़रूरत थी उस बच्चे को कि भई काला और गोरा कुछ नहीं होता है और ये लोगों के मन का वहम है, लोगों के अपने प्रेजुडिसेस हैं जिस आधार पर लोग एक-दूसरे को जज करते हैं, लेकिन आपको इनसे कहीं न कहीं इफ़ेक्ट नहीं होना है और आपको भी एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह ही बड़ा होना है और इससे अपने आप को कभी दुखी नहीं करना है। तो भई अब हमारे यहाँ कलर प्रेजुडिस तो है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है, मेरी भी और आपकी भी नहीं होगी जो आप लोग सुन रहे हैं, कि लड़कियों को जो है वो टोन के आधार पर जो है उनकी ब्यूटी की रैंकिंग की जाती है कि भई फेयर टोन है तो खूबसूरत है, काली होगी तो उतनी खूबसूरत नहीं है। तो ये तो है, तो व्हाइट और प्रिटी जो है हमेशा साथ में यूज़ किया जाता है इंडिया में। और मैट्रिमोनियल एड्स तो मैंने आपको बताया ही कि मैट्रिमोनियल एड्स में हमेशा जो है वो लड़की का जब ऐड आता है तो उसमें ज़रूर ये मेंशन रहता है कि लड़की फेयर स्किन्ड होनी चाहिए और तो शारदा बाई कहती है कि जब वो स्कूल में थी तो वो अपने आप को कंपेयर करती थी अपने स्कूलमेट से और अपने कज़िन से और उनको बहुत ही बुरा लगता था अपने ब्लैक कलर के बारे में कि मैं ब्लैक क्यों हूँ, मैं काली क्यों हूँ, लोग मुझे इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं या मुझे टीज़ करते हैं मेरे क्लासमेट्स मेरे ब्लैक कलर होने की वजह से। वो ये बताती हैं कि जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, जैसे कि मिस केरला ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी जो डार्क कलर की जो डार्क स्किन्ड गर्ल्स होती हैं, उनको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल दे आर, उनको पहले ही उनका स्किन कलर देख के रिजेक्ट कर दिया जाता है। यूजुअली ये टेंडेंसी है वहाँ पे जूरी की या जजेस जो भी वहाँ पर इसको जज कर रहे होंगे शो को, तो ऐसा टेंडेंसी लोगों में है। इन्होंने एक और व्यक्ति का एग्ज़ाम्पल दिया है जिनका नाम है आरती पीएम, जो कि एक बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं और वो कहती हैं कि वो काफ़ी ब्रिलियंट और काफ़ी बढ़िया उनकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लेकिन उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनको कहा गया कि भई तुम प्रेज़ेंटेबल नहीं हो और तुम टीवी के सामने आने लायक नहीं हो क्योंकि तुम डार्क स्किन्ड हो। इसीलिए आपको कोई डेस्क जॉब तो आप कर सकती हैं, लेकिन आपको टीवी के सामने एंकर का जॉब नहीं मिल सकता बिकॉज़ यू आर नॉट प्रेज़ेंटेबल और लोग ऐसे चेहरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या लोग शायद खूबसूरत चेहरा देखना पसंद करते हैं कि जो भी एंकर न्यूज़ बोल रही हैं, वो गोरी हों, खूबसूरत हों, ऐसा चेहरा लोग देखना पसंद करते हैं, ये कह के उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब वही है कि लोग कई बार पॉलिटिकली करेक्ट भी होते हैं, जो मैंने आपको बताया। लोग कह देते हैं, "क्या हुआ काला है तो? लेकिन आप खूबसूरत हैं, आपकी वो तो अच्छी है आपकी फीचर्स तो अच्छे हैं, आप देखने में खूबसूरत हैं।" लेकिन कहीं न कहीं वो भी इस बात से कहीं न कहीं इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं और अगर अपने लिए चुनने की कभी बात आएगी या कभी अपनी बहू चुननी होगी या कभी उनका आगे बेबी होगा, तो वो भी यही चाहते हैं कि भई हमारे यहाँ तो गोरा बच्चा पैदा हो या बहू आए तो गोरी आए। कई लोग तो मैंने ऐसे भी अपनी लाइफ में देखे हैं जो कहते हैं कि भई गोरी बहू आनी चाहिए क्योंकि मेरा लड़का तो काला है, तो भई काली बहू आ गई तो बच्चे काले ही पैदा होंगे, तो इसीलिए गोरी बहू आनी चाहिए ताकि बच्चों के ताकि पॉसिबिलिटी हो कि बच्चे गोरे पैदा हों, माँ पर जाएँ तो गोरे पैदा हों। तो ऐसे भी अपने रिश्तेदारी में मैंने लोग देखे हैं, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लोग बहुत दूर या कहीं और नहीं रहते हैं, ये हमारे बीच ही हैं ऐसे लोग। तो लोग जो है वो किसी को नोज़, उनके आईज़ से भी जज करते हैं, उनके फिज़िकल अपीयरेंस से बहुत जज करते हैं कि कोई मोटा है या पतला है, इसकी नाक टेढ़ी है, आँखें अच्छी नहीं हैं, छोटी-छोटी आँखें हैं। तो इस तरीके से लोग दूसरों को कई बार जज करते हैं। कलर की अगर हम बात साइड में रखते हैं, तो इस तरीके के भी जो है डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ किए जाते हैं, जो शायद कहीं न कहीं कभी हेल्दी होते हैं, सामने वाले को ठीक भी लगते हैं अगर वो फ्रेंडली वे में किए जा रहे हैं। और कई बार सामने वाले को बुरे भी लगते होंगे, लेकिन वो कुछ शायद कह नहीं पाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर बुरे नहीं भी लग रहे हैं, तो प्लीज़ मत करिए। अगर बुरे नहीं भी लगते, आप हेल्दी वे में भी कर रहे हैं, आपका कोई बहुत जिगरी दोस्त भी है, जिगरी यार भी है, तो भी आपको ऐसे जो है वो मज़ाक नहीं करने चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो आप भी डिस्क्रिमिनेशन तो कर ही रहे हैं। चाहे हेल्दी वे में क्यों ना सही, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन तो आप भी कर ही रहे हैं।
तो कुछ पीपल ऐसा मानते हैं कि फेयर और स्किन जो होती है और जो शार्प फीचर होते हैं, वही लड़कियाँ ब्यूटीफुल होती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि भई सभी अपने आप में ब्यूटीफुल हैं, अपने आप में सुंदर हैं, अपने आप में ही सक्षम हैं। उनको कभी भी उनके नाक, कान, आँखें, कलर के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेट ना करें। फिज़िकली वो कैसी है, वो पतली है या वो मोटी है, कई बार हम कह देते हैं मोटी कह देते हैं किसी लड़की को। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी किसी को उसके फिजिकल अपीयरेंस से या उसके कलर से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए और मैं यही चाहूँगी कि जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचे शायद मेरी बात उन्हें कहीं न कहीं उनके दिल को छुए और वो इस तरीके की चीज़ें ना करें। इंटरव्यूज़ में भी जो है लोग कई बार अपीयरेंस को देखकर लोगों को जो है उनके इंटेलेक्ट के आधार पर नहीं, उनके अपीयरेंस के आधार पर उनको सेलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि भई आप लोगों की क्वालिटी देखिए और वर्क प्लेस पे आपको क्या चाहिए? आपको स्किल्स चाहिए, वो एम्प्लॉयी कितना स्किल्ड है या नहीं, उस एम्प्लॉयी को काम आता है या नहीं, आपको ये देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि वो एम्प्लॉयी कितना प्रेज़ेंटेबल है या कितना गोरा है या कितना काला है। आपको इस आधार पर किसी को सेलेक्ट या रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरा आप लोगों सबसे यही अनुरोध है कि मैं तो मज़ाक में भी कभी इस तरीके का जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे से कभी ना हो। रियल में किसी को दुःख पहुँचाने के लिए तो ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है कि मैंने किसी के कलर के आधार पर जज किया हो या किसी के इकोनॉमिक स्टेटस या किसी के नाक, आँखें ऐसे किसी के आधार पर जज किया हो। लेकिन हाँ, हेल्दी वे में कई बार हम लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में ऐसा मज़ाक कर लेते हैं, काला-गोरा या तेरी नाक छोटी है, तेरी नाक मोटी है, इस तरीके से कर लेते हैं। वो भी मैं कोशिश करूँगी कि आगे से मैं ना करूँ और आप लोग भी कोशिश करिएगा, तभी हम इस वर्ल्ड को खूबसूरत बना पाएँगे। हो सकता है आपके मज़ाक से भी किसी का दिल दुखता हो, तो प्लीज़ किसी का दिल मत दुखाइए और आगे हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।